अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी साहब का आज मैं एक बहुत बड़ा पोल खोलने वाला हूं कि कैसे वो बिहार में बीजेपी को इतना बड़ा मदद कर दिए, कैसे बिहार में बीजेपी सरकार बना पाई और महागठबंधन की इतनी बड़ी हार हो गई। दोस्तों आज मैं पूरा पोल खोलने वाला हूं, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ आपको समझाने वाला हूं। आपको एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा कि कैसे महागठबंधन इतनी बड़ी हार गए और बीजेपी को इतनी बड़ी सफलता मिल गई सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से? असदुद्दीन ओवैसी की वजह से। पूरा डिटेल में आपको समझाने वाला हूं, लेकिन इससे पहले आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और पूरे हिंदुस्तान में फैला देना है ताकि सभी को यह डिटेल पता चल जाए। दोस्तों सबसे पहले आप इस बात को याद कीजिए कि असदुद्दीन ओवैसी साहब महागठबंधन में शामिल होने के लिए कितनी सीटों की मांग करी थी। ओवैसी साहब सिर्फ और सिर्फ 6 सीटें मांगे थे महागठबंधन वालों से, लेकिन उनको क्या कहकर के इनकार कर दिया गया कि हमारे पास मंदिर का प्रसाद थोड़ी ना है कि हम बांटते फिरेंगे, अगर हम सब कुछ बांट ही देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा। ये कौन बोला था? तेजस्वी भैया, जो कि आरजेडी के यानी कि महागठबंधन के सबसे बड़े लीडर थे, उन्होंने कहा था। तो ऐसे में ओवैसी साहब को बहुत बड़ा झटका लगा था कि हम तो सिर्फ 6 ही सीटें मांगे थे। आपको बता देते हैं कि कौन कौन सी वो 6 विधानसभा की सीटें थी, जिसमें दोस्तों कोचाधामन, बैसी, अमौर, बहादुरगंज और जोकीहाट और बलरामपुर विधानसभा थी। ये विधानसभा की सीटें थी जो कि ओवैसी साहब चाहते थे कि हम अपने कैंडिडेट को उतारें जो सीमांचल के क्षेत्र में पड़ते थे। तो इन 6 सीटों में ओवैसी साहब ने क्या किया? 5 सीटों पर जीत हासिल कर लिया है। 5 सीटों पर ओवैसी साहब जीत गए। सिर्फ एक सीट जो 389 वोट से आदिल हसन एडवोकेट बलरामपुर से हार गए, यानी कि उसको भी जीत में अगर हम काउंट कर लेते हैं तो ओवैसी साहब को 6 की 6 सीटों पर जीत मिल गई। वो तो अपने वादे पर पूरी तरीके से खड़े उतरे। और ओवैसी साहब को जब महागठबंधन में शामिल नहीं किया गया तो वो कितनी सीटों पर चुनाव लड़े? कुल मिलाकर 28 सीटों पर वो चुनाव लड़े। और अगर 28 में से 6 सीटें निकाल देते हैं तो कितनी सीटें बचती है? 22 सीटें बचती है। और महागठबंधन की टोटल कितनी सीटें आई है? 35 सीटें पूरे बिहार में महागठबंधन जीत पाई है। अब 35 में अगर आप 22 को काउंट कर देते हैं, ओवैसी साहब जो सीटें हार गए हैं, तो लगभग 57 यानी कि 57 सीटें होती है दोस्तों। यानी कि 57 सीटों में महागठबंधन बिहार में सरकार बनाने वाली थी। सरकार बनाने के लिए कुल 122 सीटों की बिहार में जरूरत थी। तो जो 65 सीटें उनकी कम पड़ रही थी इन 57 सीटों में, वो 65 सीटों के लिए वोटर्स कहां से आते? ओवैसी साहब हैदराबाद से लाकर के वोट डलवाते और इनको सरकार बना देते। मतलब भाई चापलूसी की हद होती है। आखिर क्या साबित करना चाहते हैं ये लोग असदुद्दीन ओवैसी को इस प्रकार बदनाम करके कि वो बिहार में आकर के बीजेपी को सरकार बनवा दिए। आपको एक और रिकॉर्ड बताता हूं दोस्तों कि आखिर बीजेपी बिहार में आई तो आई कैसे और महागठबंधन आखिर अपनी हार को क्यों छुपा रही है। सबसे पहले दोस्तों आप इस बात को नोटिस कीजिए कि महागठबंधन को 35 सीटें मिली है और बीजेपी यानी एनडीए को लगभग 202 सीटें मिली है। और महागठबंधन के आरजेडी को कितने परसेंट वोट मिले हैं? लगभग दोस्तों 22.76 यानी कि 23.25% वोट। सबसे ज्यादा वोट किनको मिले हैं? आरजेडी को। और आरजेडी कितनी सीटें ला पाई है? 25 यानी कि 25 सीटें। और बीजेपी को लगभग दोस्तों 20.90 लगभग 21% वोट मिले हैं। और बीजेपी को सीट्स कितने मिले हैं? 89 लगभग 89 सीट्स। और जेडीयू को लगभग 18.92% वोट मिले हैं यानी कि लगभग 19%। और जेडीयू की सीटें 85। अंतर देखिए, सबसे ज्यादा वोट किसको मिले हैं? आरजेडी को। और आरजेडी को सीट कितने मिले हैं? 25। और बीजेपी को देखिए 89। यानी कि एक रिकॉर्ड तो बोलिए आप, रिकॉर्ड का तहस नहस करके फेंक दिया बीजेपी वालों ने। और ये बीजेपी से सवाल नहीं कर पाएंगे, ये हार को छुपाएंगे कैसे? ओवैसी साहब की वजह से इनको कितनी सीटों पर नुकसान हुई? 22 सीटों पर। 22 सीटें ये काउंट कर लेते हैं अपनी हारे हुए को, ओवैसी साहब के हारे हुए सीट को अपनी जीत में। तो इनके पास टोटल मिलाकर 35 और 22 57 सीटें। 57 सीटों में ये सरकार बना पाती। भाई हार को छुपाने के लिए आपको किसी एक के ऊपर ब्लेम डालना होता है। ओवैसी साहब को आपने चुन लिया, उनके ऊपर सारा ठेकरा फोड़ दिया कि ओवैसी साहब आए। अब आपको एक सबसे बड़ा फैक्ट बताता हूं मैं कि महागठबंधन सबसे ज्यादा हेलीकॉप्टर कहां पर उतारे अपने चुनाव प्रचार के लिए। महागठबंधन वाले चाहे इकरा हसन को लाए, चाहे इमरान प्रतापगढ़ी को लाए, चाहे अफजाल अंसारी को लाए, जिसको भी लेकर के आए, तो वो सबसे ज्यादा मेहनत कहां पर की है? सीमांचल में। कहां पर? ओवैसी साहब के घर में। ओवैसी साहब को तो यहां पर फायदा हो गया, वो तो अपनी 6 सीटों पर कामयाब हो गए। तो फिर आपके इतना ज्यादा यहां पर खर्चा करने का, इतना ज्यादा प्रचार करने का फायदा क्या हुआ? ये बताइए। कोई फायदा नहीं। अगर बीजेपी जहां पर सीट दे रही थी वहां पर ये लोग जाकर के प्रदर्शन करते, ये लोग वहां पर जाकर के प्रचार करते, तो शायद आरजेडी को फायदा होता। आरजेडी यहां से सरकार बना सकती थी, ना कि सीमांचल से। बल्कि सीमांचल में ओवैसी साहब जो सीट जीते थे वो तो
आरजेडी को ही सपोर्ट देते, वो महागठबंधन को ही समर्थन देते सरकार बनाने के लिए। अब उन्होंने एनडीए को समर्थन देने का इसलिए ऐलान किया है क्योंकि उनको सीमांचल में विकास चाहिए। अब तो महागठबंधन की सरकार नहीं बनी है, अब तो एनडीए की सरकार बनी है। तो अब ये लोग कह रहे हैं कि वो तो बीजेपी का बी टीम है, बीजेपी में जाना चाहता है, जबकि वो बीजेपी से कोई लेना देना ही नहीं है। तो इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि सभी को यह सच्चाई पता चल जाए महागठबंधन किस तरीके से अपनी हार को छुपा रही है।